हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम करने वाले हैं BPHE 104 का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा 2। तो इससे पहले हमने 1 कवर की थी, आज हम 2 कवर करेंगे। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं खींच के लाया हूँ, पर सारे क्वेश्चंस बुक के हैं, लेकिन बुक में बताता नहीं है कैसे सॉल्व किया है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे किया है, और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं ये तो बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है, ये भी बताऊंगा अगर क्वेश्चन चेंज करता है और आपको पकड़ना कैसे है कि कैसे सॉल्व किया गया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो वो R1 की जगह R2 भी दे दे, R3 भी दे दे, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको पता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑब्टेन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए का जो पढ़ रहा है किसमें, वेक्टर बी में। बी वेक्टर में प्रोजेक्शन पढ़ रहा है वेक्टर ए का। ठीक है जी, दो वेक्टर आपको गिवन दिए हैं। अब फॉर्मूला देख लो क्या होता है। द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैं ये भी बताऊंगा, ये फॉर्मूला है। अब मान लो कि यहाँ पे R1 वेक्टर दे दिया और यहाँ पे B की जगह R2 वेक्टर दे दिया। क्वेश्चन सारा सेम है और R1 और R2 रख देगा। तो हमने क्या करना है, जिसके ऊपर पड़ रहा है प्रोजेक्शन, यहाँ पे किसके ऊपर था, B के ऊपर, यहाँ पे किसके ऊपर है, B के ऊपर, और जो क्वेश्चन आएगा उस पे R2 के ऊपर होगा, तो कुछ नहीं करना है, B की जगह R2 रख देना है। ये फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखना। जब प्रोजेक्शन पड़ता है ए का बी पे, तो ए डॉट बी, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट होता है और नीचे जो है जिस पर पड़ रहा है प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके नीचे वाले पे मैग्नीट्यूड। अब चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, इस एक वेक्टर को, ये आपको दिख रहा है, जूम कर देता हूं, इस एक वेक्टर को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एक वेक्टर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये डॉट में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बहुत फर्क होता है, इनको एक जैसा मत समझना। आप इसकी जगह ये मत लिख के आ जाना, ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया तो पूरा आंसर खत्म। यही लिखना है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है ए या बी, उसको नीचे मैग्नीट्यूड। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करते कैसे। इन दोनों को पहले तो फॉर्मूले में लिख लीजिए कि अगर आपने ए का ए लिख लिया, बी का बी लिख लिया, और इसका मैं अभी बताता हूँ ये आया कैसे। अब आपने ए की जगह ए लिख लिया, बी की जगह बी लिख लिया, यहाँ पे हमें पता थे आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, और जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, और के की के के साथ मल्टीप्लाई, ये आपको करना है। और आई जे के जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको हटा देना है। अब देखते हैं, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये 2 इससे इंटू होगा तो 2 1 जा क्या आएगा हमारा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है, ये देखिए हमने क्या किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, फिर ये क्या है, -4 प्लस का 2 माइनस का 8। ठीक है, आई जे के हटाते जाओ, आई जे के भी हटाते जाओ। ठीक है, उसके बाद 3 -3 मतलब -3 और प्लस का 3 जब इंटू होते हैं तो क्या आता है, माइनस का 9 अपॉन। अब ये क्या हुआ, बी वेक्टर आप जानते थे ये था। जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस c²। अगर आई जे के दिए गए हैं तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, अदरवाइज अगर आपको आई या जे दिए गए हैं तो आपका क्या होगा, a² प्लस b²। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। आई जे के दिए गए हैं तो ए बी सी। अब ये ए बी सी है क्या, इनके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब आई जे के साथ वाले नंबर, उनका स्क्वायर करना है अंडर रूट के नीचे, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं तो ये देखिए 8 और 9 कितना हो गया, 17। 17 में से अगर हम माइनस करते हैं 2 को तो आप आसानी से जानते हैं -15 आएगा, तो वही हमने लिख लिया। नीचे हमने क्या किया था, बी वेक्टर देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, और -3 का स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाता है 9। तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया अंडर रूट 14।
तो ये निकाल लिया हमने क्वेश्चन, ये हो गया प्रोजेक्शन। अभी देखिए 5 मार्क्स में नहीं आता है, ये आता है कंबाइंड होके। एक क्वेश्चन दे देगा आपको 3 मार्क्स का, दूसरा इसी के नीचे चिपका देगा 2 मार्क्स का। तो इस टाइप से क्वेश्चन को वो चिपकाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन के, और उस प्लेन के वेक्टर उसने ये दे दिए। अब आप अच्छे से जानते हैं यूनिट वेक्टर होता क्या है, ये है ना, ये होता है एस, जो भी आप मानना चाहें। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस वेक्टर अपॉन एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप जानते होंगे ये इधर की डायरेक्शन देता है एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये नीचे आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड, जैसे कि मैंने अभी बताया आई जे के की फॉर्म में लिखा है तो इस तरीके से निकालेंगे, और आई जे की फॉर्म में लिखा है तो इस तरीके से निकालेंगे। उनके कोफिशिएंट को रखेंगे स्क्वायर करके, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वो वेक्टर वो प्लेन निकालो जो वेक्टर, वो वेक्टर निकालो, वो यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन के, जिसमें ये दो वेक्टर हैं। मतलब ये दो वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला लिखा, लेकिन फॉर्मूला पढ़ने से दिखाने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर perpendicular to the plane containing the vector a vector and b vector. Therefore, obtain the unit vector n vector perpendicular to the plane containing any two vectors a vector and b vector. इजीली समझ में आ गया होगा, इजी भाषा लिखिए। कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर्स का, वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन के। मतलब कोई भी वेक्टर आप दो ले लो और दो उन दोनों का आपका अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, तो जो वेक्टर आएगा आपके पास वो परपेंडिकुलर आएगा उस प्लेन के जिस प्लेन पे वो वेक्टर हैं। इसीलिए हम एक यूनिट वेक्टर, देयरफॉर इसलिए ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं जिसको हम एन वेक्टर से दिखाएंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जो कंटेन करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। उसने यही कहा था हमसे क्वेश्चन में कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दो वेक्टर्स का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट ये दिखाता है कि वो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब जब भी हम इसका दो वेक्टर को सॉल्व करके यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो यही दिखाएगा जिस प्लेन पे वो परपेंडिकुलर है। इसको एक दो बार पढ़ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में जरूर लिख के आना। अब ये रहा आपका फॉर्मूला एन वेक्टर। तो ये है वो फॉर्मूला जो हम निकालने वाले हैं, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसके वो दो वेक्टर थे। समझ में आया। इस फॉर्मूले के दौरान हम एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसके ये दो वेक्टर हैं। यस। तो अब हमें करना क्या है, क्रॉस है, यहाँ डॉट नहीं है, क्रॉस है, दोनों में बहुत फर्क है। जब भी बात क्रॉस की आएगी तो हम इस तरीके से करेंगे। ए वेक्टर में पता था, बी वेक्टर में पता था, आई जे के चेंज नहीं होंगे, अपनी जगह रहेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के ये मत सोचना कहाँ से आया, ये इनकी जगह है। अब ये सोचने वाली बात है 4 - 2 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 4 का 4 - 2 का 2 और k का 1। इसी तरीके से b के आई जे के भी कोफिशिएंट आएंगे जो उनके साथ हैं, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। b के साथ कौन है, i के साथ कौन है, 1। जहाँ कुछ नहीं होता उसे 1 बोलते हैं। 0 की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, y i है, i के साथ 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 1 का करोगे तो i आएगा। तो 1 है, 2 है, 3 है। अब इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व कैसे करते थे, सबसे पहले हम पकड़ेंगे i। जब भी हम i पकड़ेंगे उसके परपेंडिकुलर और पैरेलल वालों को छुपा देंगे। ये देखो कौन से बचे, 2 3 1 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। बीच में माइनस का साइन, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये अकॉर्डिंग चलता है। तो देखो i की जगह 8i आ जाएगा। अभी मैंने बताया 3 2 जा 6 -2, तो -6 -8 -2 कितना हो गया, 8। अब जब हम j को पकड़ेंगे तो बीच का छुपा देंगे और ये वाला भी छुपा देंगे। तो j को पकड़ने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, 3 4 1 2। 4 3 जा 12, बीच में माइनस का साइन आएगा और माइनस का 1। 12 - 1 माइनस का 11। अब ये -11 कहाँ से आया मैं आपको भी बताता हूँ। जब भी आप इसको 1 2 करके सॉल्व करेंगे तो आपको साइन चेंज करते रहना है। जैसे कि देखिए बीच में तो साइन वही आएगा, अभी मैं आपको ये बताऊंगा इसकी ट्रिक।
ठीक है, हाँ ये देखिए बीच में माइनस ही आएगा दो नंबर्स को प्लस करके, लेकिन आपको चलना है अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आई है तो आई प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। बस अभी फिलहाल इतना समझो कि अकॉर्डिंगली चलना है, प्लस माइनस प्लस कर लो या माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आप कैसे भी चल सकते हो, मर्जी आपकी है, बस प्लस माइनस प्लस करके चलना है। अब इस तरीके से जब हम चले तो हमारा ये जो है ए वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास आ गया। ये अभी क्वेश्चन अधूरा है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर -8 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, आई जे के नहीं आता है तो आपको जो अंडर रूट आ जाएगा 285। अब ये वैल्यू आपको रख देनी है फॉर्मूले में, आपका आंसर खत्म। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। बस ये बोला था कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिसके ये दोनों वेक्टर थे। ठीक, तो ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है जो वॉल्यूम है ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन की इस 1/6 है। 1/6 का मतलब आप समझते हो, जितनी भी टेट्राहेड्रॉन मतलब 1/6 का मतलब है जितने भी वॉल्यूम आएगा उसको 6 से डिवाइड करना है, तब जाके इसके हाथ में वो आएगा जो इसका वॉल्यूम है। जैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों की तादाद मेरे मतलब मेरी तादाद आपकी 1/10 है, मतलब आप लोग 10 लोग हो और 10 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1 और मैं एक ही हूँ, तो इसका मतलब होता है आप मेरी तादाद जो है वो आपके 1/10 है अगर आप 10 हो तो उसी का ये क्वेश्चन है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलीपिपेड। ठीक है, पैरेललेलीपिपेड इस तरीके का अजीब सा थोड़ा सा नाम है इसका। अब कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। हमें टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जिसकी साइड्स ये हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, हमारे पास जो है टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इसकी वॉल्यूम का है। ठीक है, जो ये है ना पैरेललेलीपिपेड, ठीक है, इसका है हमारे पास फॉर्मूला, इसका नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला, जो वॉल्यूम है टेट्राहेड्रॉन की वो इसके 1/6 है। ठीक है, तो मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, 1/6 से मल्टीप्लाई करना है या 6 से डिवाइड कर देना है, तो जो बचेगा वो टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम निकालने का वो है ये ए वेक्टर डॉट बी मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर। तो देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, अभी मैंने बताया था। इसको करने के लिए ये डाटा बनाना पड़ता है, लेकिन इसको करने के लिए नहीं बनाना पड़ता है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसके लिए बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है, ये देखो ये चीज़ इसमें थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। अब इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, ये देखो। पहले क्या होता था कि पहले ए बी को सॉल्व करना पड़ता था, अब इसमें देखो तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब भी तीनों वेक्टर आ गए, अब क्या करना है, ए वेक्टर के कोफिशिएंट को ऊपर रखना है। मैंने बताया आई जे के साथ के जो भी नंबर होंगे उनको ऊपर रख देना है, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को। अब इसको सॉल्व करना है वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया। 2 को पकड़ लो, 2 के पैरेलल और परपेंडिकुलर वालों को छुपा के 4 2 जा 8, बीच में माइनस आएगा, 3 1 जा 3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। फिर 3 वाला पकड़ना है, अब माइनस रखना है बाहर, बाहर माइनस रखना है, अंदर का छोड़ दो, अभी बाहर माइनस रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस रखा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो अब बीच का छोड़ दो, यहाँ का छोड़ दो, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, तो जो आंसर आएगा आपका आएगा 8। ठीक, अब इसका आंसर आया है 8। अभी हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन तो हमारा वॉल्यूम तब निकलेगा जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। फिलहाल हमारे पास क्या आया, ये आया है 8। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पता था कि जो टेट्राहेड्रॉन की जो वॉल्यूम है वो इसके 1/6 है। अब हमने इसकी वॉल्यूम निकाल ली, इसकी वॉल्यूम हम रख देंगे यहाँ पर। 1/6 से जब हमने डिवाइड किया 4/3, और यही है इसकी वॉल्यूम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डिफाइन पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है पोलर वो होते हैं ऑल सच वेक्टर्स विच चेंज साइन अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो साइन चेंज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर, जैसे वेलोसिटी वेक्टर। अब पूछ रहा है एक्सियल के बारे में बताओ। एक्सियल को ही हम स्यूडो वेक्टर ही बोलते हैं, कभी कभार ये वाला टर्म यूज कर लेता है वो, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे।
हम जैसे ऐसे ही करते हैं, ये वाला नहीं देखते, हम एक्सियल देख लेते हैं। तो एक्सियल वो वाला हो गया, वो वेक्टर विच डू नॉट चेंज साइन विद अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या है, एक पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर साइन चेंज कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। इसके एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी, या टॉर्क बोल लो, या एंगुलर मोमेंटम बोल लो। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करते रहने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।